नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार बीजेपी के शासन काल में ऐसा टाइम, समय और दिन देखने को मिल रहा है जो कभी किसी राजनीतिक दल के शासनकाल में देखने को नहीं मिला, वो आज बीजेपी शासनकाल में देखने को मिल रहा है। आए दिन एक नई सिरे से नई तरह के बेईमानी का पैंतरा सामने लाकर खड़े कर रहे हैं। ये नाम लेता है संविधान का और काम करते हैं संविधान के विरुद्ध और उसके खिलाफत। इसलिए कि अब तक के जितने भी इन्होंने आइन, कानून, बिल पार्लियामेंट में लाए और रखे हैं, सारे बिल, आइन, कानून सब कुछ संविधान का खिलाफ है और संविधान की इस कदर धज्जियाँ उड़ाया जाता है जैसे कि लोकतंत्र का कोई अहमियत ही नहीं, विपक्ष और विरोधी पक्ष का कोई सुनवाई नहीं, कोई इंसाफ और न्याय नहीं। ये सब इंसाफ के हत्याकारी, जैसे कि अभी SIR को लेकर, बिहार इलेक्शन और वोटर तालिका को लेकर एक मुद्दा खड़ा हुआ। 65 लाख वोटरों का नाम वोटर तालिका से अलग किया गया। इसका तो जवाबदेही होना ही होगा और जवाब देना ही पड़ेगा निर्वाचन कमीशन को। और रही बात पार्लियामेंट में एक बिल लाए 3 तरीका के, जो कि मौजूदा अमित शाह साहेब, नरेंद्र मोदी साहेब, इन्होंने ऐसा सोच लिया कि वो खुद ही है जज और खुद ही जजमेंट है और जो फैसला वो देगा वो सब सही है। ना आइन कानून मानते हैं, ना संविधान मानते हैं, बल्कि ये राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हो, या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो कि एक बिल लाए हैं सदन में, उस बिल के बहस और चर्चा में हम देख रहे थे और सुन रहे थे कि किसी राजनीतिक दल की अगर उसके ऊपर कोई घोटालाबाजी का मामला व मुकदमा होगा, अगर उसका इन्वेस्टिगेशन जांच होगा, अगर उसको दोषी साब्यस्त किया जाएगा तो उसे जेल में अगर 30 दिन रखा जाएगा तो उसका संसद तो जाएगा और उसका मुख्यमंत्री पद भी जाएगा, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, मुख्यमंत्री हो, या तो पार्लियामेंट के सदस्य हो या प्रधानमंत्री हो। ये इसके लिए तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। तुम अगर खुद ही अपने आप को जज और जजमेंट मानने लगे हो तो फिर आइन, कानून, संविधान कहाँ गया और कहाँ संविधान के काम कर रहे हो और कहाँ संविधान के मान रहे हो। इसलिए एक नई मुद्दा लाए हैं पार्लियामेंट में, जिससे कि अभी SIR के मुद्दाओं को और इलेक्शन चुनाव के निर्वाचन के मौके पर जो निर्वाचन कमीशन ने जो संविधान और लोकतंत्र के हत्याकारी काम कर रहे हैं, उनके साजिश और उस पर पर्दा डालने के लिए ये पार्लियामेंट में नई सिरे से ये बिल लाए। ये चलने वाला नहीं है, इसलिए कि जो भी फैसला होगा, अगर किसी को, किसी लीडर, नेता को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को अगर
घोटाले में अगर वो साबित होगा, उसके लिए आइन है, कानून है, संविधान है, अदालत है, जिला अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद अगर वो दोषी साब्यस्त होगा, तभी उसको सदस्यता से पद से हटाया जाएगा और तभी उसको मुख्यमंत्री तो पद से हटाया जाएगा। इसके अलावा तुम कुछ भी उठाकर आइन कानून लाकर खड़े कर दोगे, इसे कोई नहीं मानेगा और ना मानने वाली है। ये सिर्फ तानाशाही, मनमानी और अपने शासन व्यवस्थाओं का दुर्व्यवहार और दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र का, संविधान का हत्या किया जा रहा है। इसलिए 140 करोड़ जनगण से हमारा यही कहना है कि राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और राष्ट्रीय एकता को बचाओ और जाति धर्म के नाम पर विच्छेद और विवाद करने वाले सरकार को हटाओ। आए दिन मस्जिद, मंदिर, मदरसा, गिरजा, गुरुद्वारा करके देश और समाज को बांटने की काम कर रहे हैं। ऐसे विनाशकारी सरकार को हटाइए। सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन को लाइए और राष्ट्र और देश और समाज का एक परिवर्तन, बदलाव को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।